इस बार अगर ये जो है 47, 48, 50 जो भी नंबर आता है तो वो ऐतिहासिक होगा। प्रमुख 2-3 कारण हैं। देखिए क्या है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव से बीजेपी की एक खास बात यह है इस पार्टी की, और खासकर जो मौजूदा बीजेपी है, मोदी जी और अमित शाह की, ये अपनी हार से सबक सीखते हैं। कांग्रेस के साथ क्या है कि वो अपनी जीत से जो है वो सबक नहीं सीखती। जीत से क्या है, अपनी हार से। तो इसलिए वो हमेशा जो है गड़बड़ा जाती है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में हरियाणा में जो 50-50 हुआ, उससे बड़ा सबक लिया। पहला काम तो किया कि उन्होंने ये पूरा फीडबैक लिया कि भाई 50-50 क्यों हुआ। उसके बाद उन्होंने एक नैरेटिव बनाया। नहीं, सबक मुझे लगता है सर उसके पहले ही ले लिया था, लोकसभा के पहले ही मुख्यमंत्री चेंज कर दिया। वो सब कर लिया, लेकिन हाँ, उसमें भी आप कह सकते हैं कि उस वक्त भी हवा थी कि कांग्रेस वहां 10 में से 8 सीटें जीत रही है। ये चर्चा थी कि गुड़गांव और फरीदाबाद सीटें छोड़कर बाकी सब कांग्रेस जीत रही है। ये स्थिति थी, मतलब इंडिया गठबंधन। लेकिन वो 5 पर तो ले ही आई बीजेपी, अपनी सीटें 5 ले ली। तो वो सबक तो काम आया। दूसरा जो है, बीजेपी जब जितना ये माहौल बना सोशल मीडिया में कि हरियाणा तो कांग्रेस जीत रही है, एक तरफा जीत रही है, बीजेपी ने उसको एज ए चैलेंज लिया, और एज ए चैलेंज लेकर के उन्होंने उस तरह से काम उन्होंने एज ए चैलेंज उसको लिया। तो पहला काम तो उन्होंने किया कि देखिए कोई भी चुनाव होता है सोशल पोलराइजेशन का चुनाव होता है जी। भारत में जितने चुनाव हुए हैं 1952 से लेकर के 2024 तक, या भी चाहे लोकसभा के विधानसभा के, उसमें सोशल पोलराइजेशन बहुत अंतर्निहित बात है। बाकी जो वोट है वो जुड़ता है। तो बीजेपी ने ये देखा कि हमारा सोशल कॉम्बिनेशन है वो क्या है। किसानों, पहलवानों, जवानों के मुद्दे से जाट उनसे नाराज थे। तो उन्होंने क्या किया कि जाटों की चिंता छोड़ के नॉन जाट पे फोकस किया। एक ओबीसी चीफ मिनिस्टर फेस, साथ में उन्होंने लगातार जो है जो गैर जाट नेता थे उनको आगे किया अपने। और दूसरी बात, जो कांग्रेस की फाल्ट लाइन थी, जो शैलजा वाला या और जो नॉन जाट लीडर थे, उनको उस कंट्रडिक्शन को उसने बहुत स्ट्रांगली वो किया। और मिर्चपुर कांड जैसे कांड जो पुराने दलितों को, चूंकि 21% दलित राज्य में है, तो वो दलित वोट को अपने साथ लेने के लिए, और कांग्रेस बनना जाए, चूंकि लोकसभा चुनाव में गया था कांग्रेस में 68% कांग्रेस में गया था हरियाणा में लोकसभा चुनाव में दलित, उसको वापस लेने के लिए उन्होंने मिर्चपुर कांड को खूब जम के उठाया, सोशल मीडिया पे प्रचारित किया, भाषणों में किया, और वो एक दुखती रख थी। कांग्रेस ने उसका कोई काउंटर नहीं किया। कांग्रेस की सबसे बड़ी दलित फेस थी शैलजा, वो उठी बैठी नहीं, आई भी तो अनमने तरीके से आई, जिस तरह से आना चाहिए। बयान लगातार उनके आते रहे कि मेरी तो हुड्डा से मुझे याद ही नहीं कब बात हुई, तो वो भी मैसेज गया। तो सोशल कॉम्बिनेशन कांग्रेस का बीजेपी ने बहुत बुरी तरह बिगाड़ दिया, नंबर 1। दूसरा, टिकटों के बंटवारे में कुछ टिकट कांग्रेस ने ऐसे दिए, अभी हम और जयदीप जी बात कर रहे थे कि कम से कम 7-8 टिकट ऐसे दिए उन हवाई लोगों को जिनका कोई बेस नहीं, जमीन पर कुछ जमीन। बल्लभगढ़ सीट पर शारदा राठौर वहां की पूर्व विधायक जीत सकती थी चुनाव, उनका टिकट काट के कोई नए लड़के को दे दिया, नागर, दलित नागर को, पता नहीं क्या नाम, ऐसी कुछ नाम है, उसको 6000 वोट मिले और शारदा राठौर 32,000 वोट ले, निर्दलीय। तो शायद वो सिंबल पे होती तो कुछ और, सिंबल पे तो चुनाव जीतती वो। तो कम से कम ये चीजें जो है, क्योंकि वो टिकट मैंने पता किया, जब ये टिकट हुआ था, ये सब टिकट हुए थे, तो पता लगा कि जो कांग्रेस हाईकमान के कुछ नेता हैं, गगन बिहारी, उन्होंने, उनके कैंडिडेट थे ये लोग कि साहब नहीं, इनको तो देना ही देना है। तो वो सारे काम ये करते हैं राहुल गांधी के नाम पर जी। ऐसे ही हर विधानसभा चुनाव में हमने देखा है, और लोकसभा में, कि कांग्रेस के कुछ गगन बिहारी नेता जो है वो अपना वीटो लगा करके और गलत लोगों को टिकट दिला देते हैं। गौरव वल्लभ को टिकट दिलाया झारखंड में पहले, और उसका उदयपुर में दिलाया। अच्छे खासे वहां उनके कैंडिडेट डॉक्टर अनुज शर्मा थे, उनका टिकट काट करके, जिनको अशोक गहलोत चाह रहे थे, और यहां से दिया। गौरव वल्लभ चुनाव भी हार गए और पार्टी भी छोड़ गए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।